हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉइज़ आ सकता है वॉइस ओवर के टाइम पर, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी का घर जो है ना मेन रोड के बिल्कुल पास में है। काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ी आती जाती रहती हैं, चलता हुआ रोड है एकदम, तो काफ़ी नॉइज़ आ सकता है। और यहाँ पर कोई मुझे सेपरेट सी जगह नहीं मिल रही जहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो ये देखिए, शैंकी जो है पंखा लगा रहा था। पंखा 2-3 दिन पहले ख़राब हो गया था, तो अभी मोटर इसकी बन के आई है, रिपेयर होके आया है ये। तो बस इसको पूरा अच्छे से जॉइंट वगैरह करके लगा देंगे, ताकि गर्मी से जो है राहत मिल सके। वैसे ना स्पेयर में लाके लगा दिया था किसी का, जहाँ से ठीक करवाया था ना उन्हीं का, उसकी जगह पर। तो अभी अपना ठीक हो गया तो वो लगा देते हैं। और जब कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है ना घर में, जब काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वगैरह होते हैं और जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की ज़्यादा, वो चीज़ ना ख़राब होती है। ऐसे ही जो है ना, एक कूलर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह पे एक कूलर और एक्स्ट्रा लेकर आए हुए हैं। तो पंखा वो लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर भाभी जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है, मतलब खाना बन चुका है, बस रोटी बनाएंगी। और खिचड़ी बनी है आज के खाने में, सिंपल खिचड़ी चटनी, और सुबह की सब्जी है, उसके साथ रोटी खाई जाएगी। खाना ऐसे ही बन रहा है, मतलब बहुत ही, जैसे कुछ मसाले होते हैं जो नहीं डाले जाते। हल्दी नहीं डाली जाती इस टाइम पर ना खाने में, तो वो नहीं डल रही है, क्योंकि हल्दी जो है शुभ शुभ की मानी जाती है। तो इस वाले खाने में जो अब जो बन रहा है उसमें नहीं डाली जा रही। और 3 दिन तक तो चूल्हा भी नहीं जलता है, 3 दिन बाद चूल्हा जलाया हमारे यहाँ पर। तो बस मैं सब्ज़ी जो है सुबह वाली वो गर्म कर रही थी, दीदी ने निकाल के दी थी, नहीं दीदी ने, तो बस मैं उसको गर्म करने में लगी हुई थी। और कुछ चीज़ें थी उसको भी मतलब देख रही थी कि क्या करना है इसका। मैं, क्योंकि वो चीज़ ना जो थी रखी हुई थी ना डब्बे में, वो सील गई थी, तो मैं भाभी से ये कह रही थी इसको ना फेंक देंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो चीज़ ऊपर से डालोगे ना वो भी जो है सील जाएगी। तो यहाँ पर दीदी ने कुछ और सामान भी दे दिया, वो भी मैं साथ के साथ गर्म कर लूँगी, क्योंकि ये जो चूल्हा है ना ये 4 वाला है, 4 बर्नर वाला, तो 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। मैं यहाँ पर बस भाभी से कुछ ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे थे हम लोग। नेहा जो है अपने घर पे ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था। फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। और बस मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं आजकल अपने ब्लॉग में आप लोगों को क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वरना मैं कितने जोश के साथ आप लोगों को एक एक बात, एक एक मतलब चीज़ें बड़ी समझदारी के साथ बताती थी। इंसान समझदार भी हो जाता है कुछ सिचुएशन में, और कभी कभी एकदम बेवकूफ़ हो जाता है। मतलब सिचुएशन समझदार भी बना देती है और कई बार बेवकूफ़ भी बना देती है, तो इस टाइम बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ज़्यादा मैं सोचती रहती हूँ। और ये देखो दिया को पता नहीं क्या कर रही थी, उसका दिमाग चलता रहता है। और बाहर ये देखिए काफ़ी तेज़ जो है बारिश जो है स्टार्ट हो गई। और मैं अपने घर पे गई थी सुबह के टाइम पर, होकर आ गई, नव्या को लेकर गई थी, माँ से होकर आ गई थी, थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे और उसके बाद खाने वाने की तैयारी होने लगी। बारिश कितनी तेज़ हो रही है ये देखो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बच्चे जो है बस बारिश में नहाने के लिए निकल पड़े थे। पहले तो मैं दिया को जाने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि घर से ही नहा कर ही आई थी, मैं कपड़े वगैरह लेकर नहीं आई हूँ। दिया के हैं यहाँ पर, मेरे नहीं है। दिया के इसलिए रख रखे हैं, कई बार बच्चे गंदे भी कर देते हैं, तो बदलने के लिए तो होने चाहिए। तो बस बारिश की वजह से ना देखो, वासु भी हमारा नहा रहा है, नव्या भी नहा रही है, तीनों ही नहा रहे थे ये, और कोई नहीं नहा रहा था। और प्लीज़ इग्नोर करना, आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। कांवड़ के दिन है ना, तो काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पर, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब कांवड़ की चहल पहल रहती है यहाँ पर, और कैंप वगैरह भी लगते हैं। तो बारिश जो है काफ़ी अच्छी खासी हुई थी, बहुत देर तक बच्चे नहाते रहे। और काफ़ी मतलब अच्छा ठंडा ठंडा सा माहौल हो गया, वरना तो बहुत घमस हो जाती है। और मेरी बुआ जी भी ना बाहर कुर्सी डाल के बैठ गई थी। ये बुआ जी हमारी मेरे पापा से बड़ी हैं, बड़े पापा से छोटी थी ये। बुआ जी रुकी हुई हैं तब से, जब से मतलब आई थी पापा के लिए, बड़े पापा के लिए मेरे। और एक नव्या बाहर जा रही थी, क्योंकि शैंकी बाहर लेकर खड़ा हुआ था वासु को। थोड़ा सा बच्चों को ना घूमने फिरने की लग रही है, जैसे एकदम अंदर 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 बंद की वजह से ना बच्चे। अभी इसी टाइम मौसम जल्दी अच्छा हो गया, वरना इस टाइम तक काफ़ी धूप रहती है, तो बाहर आ गए थे सब लोग। और शैंकी वासु को लेकर खड़ा हुआ है, कीचड़ कीचड़ हो गया, सामने देख सकते हो आप। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, टेंट लगने की तैयारी हो रखी है। यहाँ पर कैंप वगैरह जो है ना वो लगते हैं, जैसे
शिविर जो कहते हैं, जिस कांवड़ियों के लिए ना शिविर वगैरह लगते हैं, भंडारा वगैरह सामने होता है। ये सारा काम ना हमारे घर तक अंदर तक होता था, बट अभी इस टाइम पर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे कोई शुभ काम नहीं हो सकता, तो सारा काम बाहर बाहर होगा। खाना भी हमारे यहाँ नहीं बनेगा इस सारी चीज़ों का, वरना 22 सालों से लगातार ये जो कैंप है हमारे घर से ही होता आ रहा था। क्या देख रही हो तुम? मैं झूला देख रही हूँ, मुझे झूलना है ऊंचा वाला। मेला लग रहा है वहाँ पे सामने, कांवड़ के मेले की तैयारी हो रही है और दिया हमारी उदास हो गई है। नहीं बाबू, वो वैसे नहीं करते। मुझे झूलना है वो वाला। क्यों झूलना है? क्यों मक्खी बैठ गई हाथ पे? इधर नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। नहीं बाबू, देख डॉगी आ गया बड़ा सा। ओ बेटे, खतरनाक वाला। आंटी नमस्ते। चलो ना प्लीज। अभी चलेंगे। हाथ क्यों जोड़ रही हो? पर अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। क्यों? अभी नहीं, दीदी अकेले थोड़ा ना जाऊंगी, दीदी आएंगी तब चलेंगे। अब दीदी भैया को घुमा रही है ना, आपके भाई को। बच्चे होते हैं बेटा ऐसे नहीं बोलो। सो मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। ये ड्राइंग रूम है मेरी बड़ी मम्मी का। यहाँ से ना पूरा गेट तक का दिखाई देता है। ये देखो पूरा दिखता है। दिया खेल रही है, वासु घूम रहा है साइकिल पे, मन्नी लेके घूम रहा है, मम्मी भी जस्ट अभी गई है। सब दिखता है पूरा। थोड़ा सा गाड़ी अट रही है लेकिन मेरे को जो है प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और मेला लग रहा है यहाँ पर, कांवड़ का जो मेला लगता है ओवरनाथ मंदिर के पास। मंदिर बहुत पास में है हमारे घर के, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा मेला लगता है। जो लोग मेरठ के हैं उनको पता ही होगा। तो चहल पहल बहुत हो रखी है। और दिया का जो है मन मचल रहा है झूले देख देख के, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। वैसे भी जैसे ये दिन होते थे ना, कांवड़ के दिन हम लोग आते थे लगातार 3-4 दिन पहले। मम्मी, मैं, शैंकी, खाना वगैरह सब यहीं घर से ही होता था, सारा भंडारा वगैरह, तीनों चारों टाइम का जो भी खाना वगैरह सबके लिए, जितने भी कांवड़ वाले होते थे सबके लिए। तो हम लोग आते थे मेला देखने के लिए और भंडारे में हिस्सा लेने के लिए। बहुत माहौल अच्छा से रहता था। बट अभी बाहर जो है बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। दिया स्पेशली जिद कर रही है। नव्या तो नहीं करती है, वो कर रही है जिद। नव्या को ज़्यादा शौक भी नहीं है इधर घूमने फिरने का ज़्यादा ना। यहाँ पर मेरठ में वैसे कुछ खास है भी नहीं। दिया को तो बस ये छोटे मोटे झूले, और किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है ना, खाने पीने से कुछ नहीं। बस झूले उसको मिल जाए 2-3 टाइम, जितने मर्जी, जितने झूले उतने झुलवा दो। तो बहुत देर से जिद कर रही है मुझसे, लेकिन मैं उसको लेके नहीं जा रही। अच्छा, घुमा रही है बच्चे को, बासु को घुमा रहे हैं इस टाइम पर। वैसे मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं अभी बीच में वीडियो में भी बोल रही थी, लेकिन अभी समझ में ही नहीं आता क्या बात करूँ क्या नहीं बात करूँ। और आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। खाना देखो बन रहा है हमारे घर में, लेकिन वो ये रेसिपी शूट करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। कई लोग बोलेंगे अच्छा बोलेंगे और कई लोग बुरा भी बोलेंगे इस चीज़ को, तो फिर मैं डाल ही नहीं रही। क्योंकि एक तो देखो हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, चाहे वो रिकॉर्डिंग करनी हो चाहे एडिटिंग करनी हो। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर लगती भी है तो देखो हमारा ही फ़ायदा है इसमें। किसी के ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे कि मेहनत करना, ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। इसमें देखो हमारा ही फ़ायदा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें ही पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि फिर मैं नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा कोई ख़ास कुछ बन ही नहीं रहा घर में जो आप लोगों को दिखाया जाए। कुछ खास है ही नहीं। कुछ टाइम बीच में अच्छे जाते हैं, कुछ टाइम जो है बुरे जाते हैं। तो बुरे टाइम जिस तरीके का है, सादा सिंपल सा मैं दिखा रही हूँ। वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे वीडियो बोरिंग होते हैं, क्योंकि लाइफ में है ही कुछ इस तरीके का रूटीन, खाली खालीपन सा है। तो जैसा है मैं वैसे ही दिखाती हूँ, है ना, रियल ब्लॉग दिखाती हूँ। और ज़्यादा शोशा मेरे से होती भी नहीं है। मैं, आपने देखा होगा मैं कितनी सारी चीज़ें खरीदती रहती हूँ, प्रमोशन की भी आती रहती हैं, चीज़ें आती रहती हैं, वो मेरे पास ही आती हैं, है ना। मैं पहन सकती हूँ उनको बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा बन के दिखा सकती हूँ, बट नहीं है शौक़, नहीं है शौक़। वो चीज़ें रखी रहती हैं, कभी कभी हो जाते हैं तैयार, कभी कभी नहीं होते हैं तैयार।
तो बस ऐसे ही जो है आज का दिन भी ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है। शाम के 6 सवा 6 बज रहे हैं और आज मेरे बड़े पापा को गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया। सैटरडे का ही दिन था, रात का टाइम था और आज का ही दिन था, वो मनहूस दिन था शनिवार का। और मेरे पापा भी शनिवार वाले दिन गए थे और मेरे जो हस्बैंड है दीपक, वो भी शनिवार वाले दिन ही गए थे। शनिवार ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हनुमान जी के भक्त मेरे हस्बैंड भी थे, बड़े पापा भी थे हमारे, भोले बाबा के, हनुमान जी के, लेकिन दिन अच्छा नहीं है। अब नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कितना कुछ पूजा पाठ करता है इंसान। बड़े पापा तो बहुत करते, दीपक भी बहुत करते थे, उनको एक एक चीज़ें याद थी, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी पाठ हो, उनको बहुत अच्छे से याद था। मेरे को नहीं था इतना, अब मैं इतना करने लगी हूँ पूजा पाठ, पहले नहीं करती थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा था। उनकी मम्मी भी कहती थी बहुत पूजा पाठ करता था, फिर एकदम सडन जैसे बीच में छोड़ दिया, जैसे थोड़ा सा बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, सब छोड़ दिया। लेकिन चीज़ें तो थी ना, याद तो थी ना उनको बहुत सारी चीज़ें। मैं रोज़ याद करती हूँ सब लोगों को, रोज़ रोज़ करती हूँ। ऊपर परेशान होते होंगे मेरी वजह से वो लोग भी ना। याद करना चाहिए। इंसान अपने जीवन में इतना कुछ करता है, इतने पुण्य कमाता है, इतना अच्छा अच्छा काम करता है, इतना अच्छा जीवन बिताता है, इसलिए तो कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करें। और लोग कहते हैं मत याद करो, वो परेशान होंगे। नहीं, याद करना चाहिए। इतना कुछ हमारी लाइफ के लिए भी करते हैं वो। और बुरे लोगों को कोई याद करता है? नहीं करता ना। बुरे लोगों को अगर याद करता है ना तो कोसते हुए याद करता है, या फिर बुरे कामों के लिए याद करता है। अच्छे लोगों की अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए हमेशा। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं लगी होगी, कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना, फैमिली के साथ मिलजुल के रहना। कभी टाइम लौट कर नहीं आता है, मिलजुल के रहना, प्यार से रहना। लड़ाई है ना तो सॉल्व कर लेना। बाय बाय।